जैक्सन परिवार की 8वीं संतान, जैक्सन ने 1964 में अपने बड़े भाइयों जैकी, टीटो, जर्मेन और मार्लन के साथ जैक्सन 5, जिसे बाद में जैक्सन के नाम से जाना गया, के सदस्य के रूप में सार्वजनिक शुरुआत की। जैक्सन ने अपने एकल करियर की शुरुआत 1971 में मोटाउन रिकॉर्ड्स में रहते हुए की थी। वह अपने 1979 के एल्बम ऑफ द वॉल से एकल स्टार बन गए। उनके संगीत वीडियो, जिनमें बीट इट, बिली जीन और उनके 1982 एल्बम थ्रिलर के थ्रिलर शामिल हैं, को नस्लीय बाधाओं को तोड़ने और माध्यम को एक कला रूप और प्रचार उपकरण में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने MTV की सफलता को आगे बढ़ाने में मदद की और अपने बाद के एल्बमों के लिए वीडियो के साथ नवाचार करना जारी रखा। बैड 1987, डेंजरस 1991, हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बुक आई 1995 और इनविंसिबल 2001। थ्रिलर अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जबकि बैड 5 US बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर 1 एकल का निर्माण करने वाला पहला एल्बम था। दुनिया भर में 400 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड की बिक्री के साथ जैक्सन सभी समय के सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत कलाकारों में से एक है। उनके पास 13 बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर 1 एकल थे। हॉट 100 युग में किसी भी कलाकार की तुलना में चौथा सबसे ज्यादा, और 5 अलग अलग दशकों में बिलबोर्ड हॉट 100 पर टॉप 10 एकल में शामिल होने वाले पहले कलाकार थे। उनके सम्मानों में 15 ग्रैमी पुरस्कार, 6 ब्रिट पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शामिल हैं, जिनमें सभी समय का सबसे सफल मनोरंजनकर्ता भी शामिल है। जैक्सन के प्रेरणों में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम 2 बार, वोकल ग्रुप हॉल ऑफ फेम, सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम, डांस हॉल ऑफ फेम उन्हें शामिल होने वाला एकमात्र रिकॉर्डिंग कलाकार बना दिया गया, और रिदम एंड ब्लूज म्यूजिक हॉल शामिल है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से जैक्सन अपनी बदली हुई उपस्थिति, रिश्तों, व्यवहार और जीवन शैली के कारण विवाद और अटकलों का विषय बन गया। 1953 में उन पर एक पारिवारिक मित्र के बच्चे का यौन शोषण करने का आरोप लगा। मुकदमा सिविल कोर्ट से बाहर सुलझाया गया। सबूतों के अभाव के कारण जैक्सन को दोषी नहीं ठहराया गया। 2005 में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें बाल यौन शोषण के आरोपों और कई अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया। FBI को किसी भी मामले में जैक्सन द्वारा आपराधिक आचरण का कोई सबूत नहीं मिला। 2009 में जब वह वापसी संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे, जैक्सन की उनके निजी चिकित्सक कॉनराड मरे द्वारा दी गई प्रोपोफोल की अधिक मात्रा से मृत्यु हो गई, जिन्हें 2011 में जैक्सन की मौत में शामिल होने के लिए अनैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया था। उनकी मृत्यु पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं, जिससे इंटरनेट ट्रैफिक में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और उनके संगीत की बिक्री में भी वृद्धि हुई। लॉस एंजल्स के स्टेपल्स सेंटर में आयोजित जैक्सन की टेलीविजन स्मारक सेवा को अनुमानतः 2.5 बिलियन से अधिक लोगों ने देखा था।